ओम शांति। बुक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा और इस बुक का हमने सॉफ्ट कॉपी में वर्जन बना लिया है जो कि रीड करना इजी होगा, इसलिए यह फॉर्मेट में आपके सामने वीडियो क्रिएट करने जा रहे हैं। इसके पहले के भागों में हमने विधियां वगैरह सुना था, क्या महत्व है वह सुना था, अलग अलग रीति से कैसे हम मनसा सेवा कर सकते हैं वह सुना था। अभी इसमें हम मनसा सेवा का अर्थ और क्या क्या चीज़ें उसके लिए ज़रूरी है उसका कुछ सुनने वाले हैं। मनोबल एवं मनसा सेवा। मनोबल एवं मनसा सेवा के विषय में रिसर्च एवं रिहर्सल करते रहने की प्रेरणा देने वाले ईश्वरीय महावाक्य अव्यक्त मूल्यों में बाबा ने सुनाया था एक समय पे कि मनसा सेवा करनी है करके, तो उसकी प्रेरणा देते हुए महावाक्य यहाँ पर हैं। अभी तो वाणी से बदलने का कार्य चल रहा है। अभी वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदले, संकल्प द्वारा संकल्प बदल जाए। अभी यह रिसर्च तो शुरू भी नहीं की है, थोड़ा थोड़ा किया तो क्या हुआ। यह सूक्ष्म सेवा, मनसा या मनोबल की सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। तो हमको भी खुद की कमजोरियों से पार होना है तो मनसा सेवा का प्रयोग करना ही पड़ेगा। 18 जनवरी 1986 में यह महावाक्य सुनाए थे। उसके बाद एक वैसे ही महावाक्य सुनाए थे जो 30 मार्च 1998 को सुनाए थे। अभी ऐसी मनोबल की शक्ति प्रत्यक्ष हो, जैसे मुख का आवाज क्लियर पहुंचता है ना, ऐसे मन का आवाज धीरे धीरे पहुंचता जाए। ठीक है, हमारे मन का आवाज आत्माओं को सुनाई दे। यह विधि में भी आया था इसके पहले के पार्ट्स में। क्या आवाज सुनाई दे? बाप आ गया। सिर्फ यह आवाज भी पहुंच गया तो ढूंढने लगेंगे। हमको मन से सबको ये संदेश सुनाना है कि भगवान आ चुके हैं और आप उससे वर्षा ले लो। ठीक है, तो सिर्फ यह आवाज भी पहुंच गया तो ढूंढने लगेंगे, फिर आपे ही ऐसे ग्रुप पहुंचेंगे। लेकिन यह मनोबल की सेवा अभी होनी चाहिए। बनाओ जो इस कार्य मनसा सेवा में रुचि वाले हो, ऐसे ग्रुप बनाओ। ऐसा शब्द इधर गायब हो गया है। ऐसे ग्रुप बनाओ जो इस कार्य मनसा या मनोबल की सेवा के रुचि वाले हो और इसकी रिहर्सल करते रहे। 30 मार्च 1998 यह पहले पेज में यह आया है। यहाँ पर पेज नंबर भी आपको दिखते जाएंगे। इसमें खंड बने हुए हैं। तो पहला खंड है सैद्धांतिक, मतलब जो जो श्रीमत मिली हुई है उसके ऊपर से, और दूसरा कुछ प्रायोगिक वगैरह होगा आगे। पहला अध्याय है उसमें पहले अध्याय का टाइटल है मनोबल, और इसमें मनोबल के रिलेटेड बातें आएगी 1.1, 1.1.1, 1.2 ऐसे करके। तो मनोबल के बारे में सुनेंगे कि मनोबल क्या होता है। तो पहला पॉइंट है मनोबल का अर्थ। मन का बल मतलब मनोबल, और मन का बल मतलब मन की शक्ति या मनसा शक्ति। तो मन का बल कहो या मनोबल कहो या मन की शक्ति या मनसा शक्ति, यह सब उसके शब्द हैं जो एक दूसरे के लिए यूज होते हैं। अतः मन जितना ज़्यादा शक्तिशाली, समर्थ अथवा बलवान होगा, मनोबल उतना ही ज़्यादा होगा। क्या आया? मन जितना ज़्यादा शक्तिशाली, समर्थ अथवा बलवान होगा, मनोबल उतना ही ज़्यादा होगा। जिसका मन बलवान उसका मनोबल ज़्यादा होगा। और मनसा सेवा के लिए मनोबल जरूरी है, इसलिए यहाँ सब बातें क्लियर आपको समझ में आएगी। उतना ही ज़्यादा होगा, मनोबल उतना ही ज़्यादा होगा जितना मन समर्थ होगा, और मन जितना ज़्यादा कमजोर, असमर्थ अथवा निर्बल होगा, मनोबल उतना ही कम होगा। मन की शक्ति या मनसा शक्ति का अर्थ क्या है? मन की शक्ति या मनसा शक्ति का अर्थ, मन अर्थात संकल्प शक्ति। 12 नवंबर 1992 में यह बात आई है। मन अर्थात संकल्प शक्ति। 29 अक्टूबर 1987 में बताया है मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मन है वो संकल्प शक्ति है, और मन की शक्ति है वो श्रेष्ठ संकल्प की
शक्ति है। तो हमारे श्रेष्ठ संकल्पों से भी मन की शक्ति होती है और उसी से मनसा सेवा भी होती है। तो श्रेष्ठ संकल्प, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो यहाँ पर पूरे बुक में आपको सुनने को मिलेगी। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। एक मुरली में आया मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। तो इसका मतलब मन की शक्ति ही मनसा शक्ति कही जाएगी। मानसिक शक्ति अर्थात शुभ भावना श्रेष्ठ कामना। तो शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना रखना यह भी हमारे मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। ठीक है, तो मानसिक शक्ति अर्थात हमारी शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना। 28 जनवरी 1985 में यह बात आई थी। तो यहाँ पर मन की शक्ति बारे में हमने सुने अलग अलग अर्थ। दूसरा है मन की शक्ति की विस्तृत व्याख्या। मन की शक्ति क्या है उसका डिटेल में थोड़ा सुनाया है। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है। अब यहाँ पर मन की शक्ति क्या क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर शायद आएगा। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को, आत्मा को धोखा नहीं दे सकता, दुख अनुभव नहीं करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास माया का दास तो नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह बाबा ने बोला ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। वापस एक बार पढ़ लेते हैं। जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है, और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता, दुख अनुभव नहीं करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थिर कर सकते हो। कभी मन उदास मतलब माया का दास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। तो जब भी हमारी मन की शक्ति फुल है तो उस समय पे क्या क्या चीज़ें होती है उसका यहाँ पर बताया है। मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। यह पेज नंबर 6 पे था। 29 अक्टूबर 1987 में यह महावाक्य सुनाए थे। आगे के महावाक्य है मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है। मनोबल को बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए। तो इस दोनों पॉइंट का यहाँ पर महावाक्य आएगा। बेहद की सेवा के लिए और स्वयं की सेफ्टी के लिए मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है, तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक ही घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियाँ अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वह सब है, या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया। बाप तो अपना है लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है ना, या सिर्फ बाप को पा लिया ठीक है। वर्षे के मालिक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्वशक्तियाँ, सर्वशक्तियों का स्टॉक जमा है,
या इतना ही है, कमाया और खाया बस, इतना तो स्टॉक जमा करना है ना हमको। तो बाबा ने पहली पॉइंट क्या बताई, बेहद की सेवा के लिए, मतलब सेवा करने के लिए भी खुद के पास स्टॉक चाहिए। और आगे का पॉइंट आएगा अभी स्वयं की सेफ्टी के लिए। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आ रहा है, बाप दादा ने सुनाया है कि आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। यह भी सेवा की पॉइंट है। सब आपके पास भिखारी बनकर आएंगे, पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, लेकिन शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक होगा तब तो देंगे ना। दान वही दे सकता जिसके पास अपने से ज़्यादा हो। दान वही दे सकेगा जिसके पास खुद से ज़्यादा हो। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे। तो यह भी सेवा की पॉइंट आ रही है। तो इतना जमा करो। 14 जनवरी 1990 की मुरली में ये महावाक्य आए थे। इतना सारा प्रकृति परिवर्तन का कार्य, तमोगुणी संस्कार वाली इतनी आत्माओं का विनाश किसी भी विधि से होगा। अलग अलग विधियों से आत्माएं शरीर छोड़ेंगी, लेकिन अचानक से मृत्यु, अकाले मृत्यु, समूह रूप में मृत्यु, उन आत्माओं के वाइब्रेशन कितने तमोगुणी होंगे। बहुत सारी आत्माएं साथ में शरीर छोड़ेगी तो उनके वाइब्रेशन तमोगुणी होंगे। उसको परिवर्तन करना और स्वयं को भी ऐसे खूनी नाहक खेल वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना और उन आत्माओं को सहयोग देना। क्या इस विशाल गर्भ महल भी तैयार कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? यहाँ पर वाक्य है, क्या इस विशाल कार्य के लिए तैयारी कर रहे हो? गर्भ महल भी तैयार करने हैं, तब तो नई रचना का युग बल का आरंभ होगा। आगे का सुनते हैं। योग बल के लिए मनसा शक्ति की आवश्यकता है। अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। तो जैसे सेफ्टी का पहले बताया था कि सेफ्टी के लिए जरूरी है मनसा सेवा, तो अपनी सेफ्टी के लिए भी मनसा शक्ति साधन बनेगी। खुद की मनसा शक्ति साधन बनेगी। मनसा शक्ति द्वारा ही स्वयं की अंत सुहानी बनाने के निमित्त बन सकेंगे। मनसा शक्ति होगी तो खुद की जो अंत है, खुद का अंतिम समय भी कोई भी परिस्थिति में आ सकता है, तो उसमें भी हमें तकलीफ न हो और हम आसानी से शरीर छोड़ सकें, उसके लिए अंत सुहानी बनाने के निमित्त तभी बन सकेंगे। नहीं तो साकार सहयोग समय पर सर्कमस्टांस प्रमाण न भी प्राप्त हो सकता है। साकार में कोई आपको सहयोग करेगा नहीं करेगा, कोई होगा आसपास नहीं होगा, पता नहीं है अपने को, तो उस प्रमाण वह सहयोग प्राप्त न भी हो सकता है। उस समय मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति एक के साथ लाइन क्लियर नहीं होगी, तो अपनी कमजोरियां पश्चाताप के रूप में भूतों के मिसल अनुभव होगी। अंत समय में अगर हमारी मनसा शक्ति कमजोर है तो हमारी पुरानी कमजोरियां भूतों के रूप में हमारे ही सामने आएगी, पश्चाताप के रूप में आएगी। क्योंकि स्मृति में कमजोरी आने से भय भूतों की तरह अनुभव होगा। हमारा जो अंदर का भय है वही भूतों के रूप में हमको अनुभव होगा। अभी भले कैसे भी चला लेते हो, लेकिन अंत में भय अनुभव होगा। अभी कुछ भी कर लेते हैं, चला लेते हैं, मगर अंत में वही चीज़ें भूत के रूप में, भय के रूप में अनुभव होगी। इसलिए अभी से बेहद की सेवा के लिए, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति जमा करो। अभी यहाँ पर दूसरी एक शक्ति आई, मनसा शक्ति और निर्भयता की शक्ति। तो दोनों शक्तियाँ जमा करनी है, सिर्फ मनसा शक्ति नहीं। ठीक है, तो निर्भयता की शक्ति भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। 18 जनवरी 1986। ठीक है, स्वयं की सेफ्टी के लिए मनसा शक्ति, निर्भयता की शक्ति जमा करो, तभी अंत सुहाना और बेहद के कार्य में सहयोगी बन बेहद के विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। पेज नंबर 8 यहाँ पर ख़त्म हुआ।
दिन प्रतिदिन वातावरण के प्रमाण, यह उसी के अनुसार पॉइंट चल रही है, अभी वही चल रहा है। मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता, लक्ष्य, उद्देश्य क्या है, बेहद की सेवा और स्वयं की सेफ्टी, वही पॉइंट्स चल रही है अभी भी। दिन प्रतिदिन वातावरण के प्रमाण, इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना, स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा। अभी इसमें स्व अभ्यास की बात आई, खुद का अभ्यास कितना जरूरी है, वह दूसरों के लिए ऑक्सीजन का काम करेगा। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा उन्हें साहस का श्वास देना पड़ेगा। खुद के पास अगर स्व अभ्यास का ऑक्सीजन है तो दूसरों को साहस का श्वास दे सकेंगे। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना, यही श्वास भरना है। होपलेस लोगों को होप दिलाना, आश्वासन दिलाना, दिल शिकस्त हो गए हैं उनको भी दिलासा देना, वैसी जो सेवा है उसको बाबा कहते हैं श्वास भरना। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो, फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे नहीं, समय निकालना पड़ेगा। तो बाबा हमको भी वही कहते हैं कि समय निकाल के अभ्यास करते रहो। स्थापना के आदि काल से एक विशेष विधि चलती आ रही है। बहुत महत्व की बात बाबा बताएंगे यहाँ पर। स्थापना के आदि काल से कौन सी विधि चलती आई है? कौन सी? फुरी फुरी तालाब, मतलब बूंद बूंद से तालाब बनता है। बड़े बड़े कार्य भी छोटे छोटे सबके सहयोग से हुए हैं। तो समय के लिए भी यही विधि है। थोड़ा थोड़ा जो भी एक एक सेकेंड का टाइम मिलता है, बीच बीच में अभ्यास करते रहें। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। हम भी कोई भी एक एक पॉइंट लेकर छोटा छोटा एक एक सेकेंड, दो दो सेकेंड, आधी आधी मिनट का अभ्यास करते करते सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। पूरे दिन में एक एक सेकंड का, आधी आधी मिनट का अभ्यास करते करते पूरे दिन का अभ्यास आधा घंटा हो जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। चलते फिरते भी अलग अलग जो बाबा ने ड्रिल दी है, चलते फिरते भी वह याद करते रहो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर द्वारा ही नंबर मिलने हैं। प्रैक्टिकल पेपर आएंगे अंत में, ठीक है। इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। एकाग्रता के शक्ति की यहाँ पर बात आ रही है। एकाग्रता के ऊपर पूरी बुक बनी हुई है, वह भी हम इस चैनल पर जरूर पढ़ेंगे। एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। 12 दिसंबर 1983। अभी इस भाग को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अगले भाग में। और यह जो हम सुन रहे थे वो मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता क्या है, उसके लक्ष्य क्या है और उद्देश्य क्या है, मनोबल को क्यों बढ़ाना चाहिए, इस टॉपिक पर आगे हम सुनेंगे 5वें पॉइंट से। तो इसके 4 पॉइंट और इसके आगे वाले जो भाग हैं जहाँ पर मन की व्याख्या आई थी, मनोबल किसको कहते हैं, वह सब व्याख्या भी बहुत ज़रूरी है समझना। इसलिए मनोबल को, मनसा शक्ति को अच्छी तरीके से समझना है तो यह पार्ट आप अच्छी तरीके से स्टडी करिएगा
और दूसरों को भी शेयर करिएगा। इसमें आगे मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता, लक्ष्य, उद्देश्य हम आगे 5वें पॉइंट से पढ़ेंगे।